तुम कहाँ आ रहे हो? घर पे ही रहो, तुम्हारे महायज्ञ में कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं बाबा जी, ये लड़की का मामला है। नहीं माता जी, तुम घर पे ही रहो, लड़की को अकेले ही पूजा करनी है, नहीं तो महायज्ञ की शक्तियाँ कम हो जाएंगी। तुम अमावस्या की रात में ही आना। ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या तुम्हें? आप पे पूरा विश्वास है बाबा जी। तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, लल्ला की जान बचानी है ना? हाँ बाबा जी, लल्ला की जान बचानी है, लड़की जाते ध्यान रखिएगा बाबा जी। तुम चिंता मत करो, ईश्वर का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। चल छोटे। सागर, listen to me. Don't worry, सब ठीक हो जाएगा, ओके? सो जाए? यस, आप ही सो जाइए। गुड नाइट। बुढ़िया तो पीछे ही पड़ गई थी कि मैं भी चलूंगी साथ में, लेकिन इस लड़की का क्या करोगे? क्या करेंगे? झूमेंगे, गाजेंगे, नाचेंगे, यश करेंगे और क्या। और बुढ़िया से मोटी रकम लेकर फरार हो जाएंगे, किसी दूसरे शहर जाएंगे, वहाँ पर कोई शिकारी पकड़ेंगे। ये लोग कौन है? इतनी रात को ठेले पर क्या ले जा रहे हैं? इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ये टॉर्च थी ना यहाँ पे रखी। एक मिनट, ये तो वो बाबा है। हाँ ये तो बाबा है। रुक! महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, क्या हुआ? महाराज जी, क्या हुआ? दरवाजा खोलिए जल्दी। क्या हुआ? क्या हुआ? आप लोग कहाँ जा रहे इतनी रात को? क्या क्या हो रहा है घर पे? हाँ? भाभी, वो मम्मी, वो बाबा, वो ढोंगी बाबा, वो बाहर गली में है। फिर से चोरी करने आएगा। चल सागर, ज्यादा दूर नहीं क्या होगा, अभी पकड़ते स्पॉट को। महाराज जी, लेकिन ये दरवाजा कैसे खोला था? चली जाइए सुप्रिया, जाओ जाके देखो तो सामान तो नहीं चोरी हो। हाँ। अम्मा जी आप ठीक तो हैं? ये क्या हो रहा है हमारे घर में भाई? सब ठीक है अम्मा जी, आप संभालिए अपने आप को, मैं भी आती हूँ। निकल जल्दी, देखिए पीछे पड़े हैं वो लोग। रुक! ये पकड़। कहाँ गए? हाँ, चल। कितना अंधेरा है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, किसी बाबा को देखा? नहीं भैया, फिर टॉस दीजिए। सागर इधर। पता नहीं कहाँ रह गए ये दोनों, अब तक तो उस बाबा को पकड़ लेना चाहिए था। अम्मा जी से सारे गहने और कैश भी लेके। अरे क्या हुआ? मिला वो बाबा? नहीं मम्मी, पता नहीं देखते देखते कहाँ गायब हो गए वो लोग। सारे कमरों में देख लिया, सब ठीक है। लगता तो नहीं हमारे घर में कोई चोर आया था। शुक्र है भगवान का, सब चीजें ठीक है। सुन लिया तुम लोग ना, बेकार में ही। अरे कोई बाहर घूम रहा होगा, तुम लोगों ने चोर समझ लिया, परेशान हो गए खामखा। महाराज जी, आपने अम्मा जी के कमरे में देखा? नहीं, बस वही कमरा रह गया। अभी देख लेता हूँ। मेरे कमरे में खजाना रखा है कि चोर आएगा वहाँ, कुछ भी बोलते हो। लेकिन फिर भी अम्मा जी, एक बार देखने में क्या बुराई है? महाराज जी आप जाके देखिए। अगर ये लोग मेरे कमरे में गए तो गंगा को वहां ना देखकर 1000 सवाल करेंगे। अरे अरे अरे, तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो? लड़की को जरा सोने दो ना। और एक बात बताओ, हैं, अगर कोई चोर उचक्का घर पे घुस आता, क्या गंगा और मैं इतने बेसुध सोती कि हमें पता ही नहीं चलता? अरे एक मिनट, इतना हंगामा हुआ, हम सब ने इतना शोर मचाया, गंगा अभी तक सोई रही है, कुछ गड़बड़ जरूर है, एक बार चेक कर लेना चाहिए। जा सकते। अरे तू लल्ला हमेशा का जिद्दी। दादी एक ऐसे नहीं जाते। लड़की कैसे सोई है? इतने दिनों से तेरे कोर्ट कचहरी के मामले में ये कितनी परेशान थी, सो रही। दादी
एक बार गंगा से मैं पूछ लेता हूँ, शायद उसकी तबीयत खराब भी हो सकती है। एक बार पूछ लेता लल्ला लल्ला, मेरा बात, देर रात तक हम दोनों बातें कर रहे थे, इसलिए सो रही। चल चल चल, जा सो जा, जा। हाँ सागर, अम्मा जी ठीक कह रही, तुम दोनों ऊपर जाके सो जाओ। चल के। और महाराज जी आप भी सो जाइए, लेकिन हाँ दरवाजा बंद कर दीजिए और लाइट्स बंद कर दीजिए। थकी लग रही है, तू भी जा सो जा। जी अम्मा जी। अरे रुक रुक रुक, अरे बुढ़िया क्यों फोन कर रही है? तू जा वो लड़की को पकड़, नहीं तो भांडा फूट जाएगा। हेलो बाबा, किस लड़की को भेज दिया इधर? अरे यज्ञ छोड़ के भाग गई। अरे घोर अपशगुन हो गया है। बाबा जी भाग गई, लेकिन क्यों भाग गई? अरे मुझे क्या पता क्यों भाग गई? अगर घर आ जाए तो खुद ही पूछ लेना उससे। हेलो हेलो, ये शालिग्राम जी कहाँ भटक रही होगी अकेली वो लड़की? दवा खाओ, असर भी पूरा नहीं हुआ होगा। अगर कुछ हो गया उसे, मुझे उसे अकेला भेजना ही नहीं चाहिए था। नहीं चाहती उसे ढूंढने। दादी सुनो, सुनिए प्लीज, आप मुझे बताइए ये बात क्या है? आपने कहा था गंगा अंदर रूम में सो रही है, फिर आप उसे बाहर कहाँ से लेकर आ रही थी? आपने गंगा की हालत देखी है? उसे चोट आई है इतनी सारी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या है बताइए। मैं तुझे बताना नहीं चाह रही थी लल्ला, लेकिन अब तूने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। बताना नहीं चाह रही थी? क्यों ऐसे, क्या आप छुपा रही है मुझसे? उसकी हालत देख के तो हैरान है ना? हाँ, मैं भी ऐसी हैरान हो गई थी जब मुझे पता चला था कि गंगा को नींद में चलने की बीमारी है। हाँ लल्ला, किसी को नहीं पता, छोटे से मेरे कमरे में सोती थी ना, पाल पोस के मेरे, इसलिए मुझे ही पता है और किसी को नहीं पता। अब तुझे पता लग गया है तो इसका मतलब क्या वो इस तरह हर रोज? नहीं, ये आजकल तो वैसे बहुत कम हो गया है, इसीलिए मैं हमेशा दरवाजे की कड़ी लगा देती थी, हमेशा एक आग रखती थी। आज जाने क्या हो गया, नींद लग गई है। क्या बताऊं तुझे? और पता है, ऐसे में वो अजीब अजीब सपने भी देखा करती है, जिसके बारे में उसने मुझे कई बार बताया है। ठीक है, मैं किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आदि फिर भी मुझे लगता है कि हमें गंगा को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हाँ, मुझे पता है आपके वैद्य जी की दवा चल रही है, आप उसे दे रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं, हम जैसा बोल रहा वैसा करेंगे। एक अच्छा अंग्रेजी वाला डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हाँ, अब समझा कितना थका लग रहा है तू लल्ला? हाँ, मैं जैसी तेरी दादी वैसी उसकी भी है, उसकी देखभाल मैं करूंगी, तू चिंता मत कर। तू जाके आराम कर जा। दादी सुनो, आप भी सो जाओ। तुम्हारे लल्ला की कुंडली में मार्केश योग है। शालिग्राम जी, क्षमा कीजिए, एक सच को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। भैरव बाबा अत्यंत क्रोधित हैं, प्रसन्न करने के लिए अब कुछ बड़ा करना होगा। अब 3 पूजा नहीं, 1 पूजा होगी, वो भी आज रात को। और एक बात और, उस लड़की का होना अति आवश्यक है। अपने लल्ला के जीवन के लिए कर पाओगी ये सब? हाँ बाबा जी। अम्मा जी और गंगा बिटिया दोनों अपने कमरे में नहीं है। कहाँ गए दोनों?